एक खुशगवार सुबह सूरज की नरम किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। साद अपने बाबा के साथ नाश्ता कर रहा था। मेज पर गरम टोस्ट, मक्खन और दूध रखा था। साद ने एक निवाला लिया, फिर अचानक रुक गया। उसकी आंखें तजस्सुस से चमकने लगीं। वो बोला, बाबा ये मजेदार ब्रेड आंखें बनती कैसे है? बाबा ने मुस्कुराकर साद की तरफ देखा। बेटा, ये तो एक शानदार कहानी है। क्या ख्याल है आज हम इसे खुद जाकर देखें? साद खुशी से उछल पड़ा। वाकई बेकरी विजिट। बाबा हंस पड़े। लेकिन पहले नाश्ता मुकम्मल करो, फिर चलते हैं। साद ने फौरन अपना ग्लास खत्म किया और टोस्ट का आखिरी टुकड़ा मुंह में डाला। हो गया बाबा, मैं तैयार हूँ। बाबा ने कहा, तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, हम खान अंकल की बेकरी जाएंगे, वो बेहतरीन ब्रेड बनाते हैं। साद ने नीली शर्ट और सफेद शलवार पहनी, बाल संवारे और जूते पहनकर तैयार हो गया। वो वाकई एक मुहिमजू अब रहा था। बाप बेटा हाथ में हाथ डाले गली में निकले। सुबह का वक्त था, परिंदे चहचहा रहे थे और हवा में ताज़ा खुशबू थी। चलते चलते साद की मुलाकात अपने दोस्त हैदर से हुई, जो कहीं जा रहा था। हैदर ने साद को देखते ही पूछा, कहाँ जा रहे हो साद? साद बोला, मैं बेकरी जा रहा हूँ, ये देखने के ब्रेड कैसे बनती है। हैदर ने हैरत से कहा, वाकई? तो मैं भी चलूं? मैंने तो वैसे भी बेकरी से कुछ चीजें लेनी हैं। बाबा ने खुश होकर कहा, जरूर बेटा, आप हमारे साथ चलो। तीनों बाजार की तरफ रवाना हुए। बाजार में दुकानें खुल रही थीं, सब्जी वाले आवाजें लगा रहे थे। एक तरफ तंदूर से भाप उठ रही थी। साद ने तंदूर की तरफ देखा। बाबा, ये भी ब्रेड बनाते हैं ना? बाबा मुस्कुराए। नहीं बेटा, ये रिवायती नान और कुलचे हैं। बेकरी में जो ब्रेड बनती है उसका तरीका कुछ मुख्तलिफ है। साद ने तंदूर से आती खुशबू सूंघी और बोला, बाबा, कितना मजा आ रहा है। बाबा ने कहा, सुभान अल्लाह, बेशक मेरे रब ने हमारे लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं। हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बेटा, हर खुशबू एक मेहनत की कहानी सुनाती है। जब वो बेकरी के करीब पहुंचे तो सामने बड़ा सा बोर्ड चमक रहा था, खान बेकर्स, ताज़ा, खालिस, मज़ेदार। बेकरी की खिड़कियों से अंदर की गर्म रोशनी बाहर आ रही थी। अंदर से मशीनों की आवाज़ें आ रही थीं। हैदर ने जल्दी से अपनी खरीदारी की फहरिस्त निकाली और बोला, मैं अपना सामान ले लेता हूँ। साद बोला, मैं तो देखूंगा कि ये सब बनता कैसे है। हैदर ने सामान खरीदा, बाबा और साद को सलाम किया और रवाना हो गया। तभी खान अंकल बेकरी के अंदर से निकले। उनके एप्रन पर आटा लगा हुआ था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अरे, ये तो साद हैं। खुशामदीद बेटा। साद ने अदब से सलाम किया। अस्सलामुअलैकुम खान अंकल, आप ब्रेड कैसे बनाते हैं? खान अंकल, जो निहायत शफीक इंसान थे, उन्होंने हैरत से साद के बाबा की तरफ देखा तो बाबा बोले, खान साहब, आज साद को सीखना है कि ब्रेड कैसे बनती है। खान अंकल मुस्कुराए और सारी बात समझ गए और बोले, तो फिर चलो, आज तुम मेरे खास मेहमान हो। उन्होंने साद को अंदर ले जाकर एक बड़े काउंटर की तरफ इशारा किया, जहां शीशे के जार रखे थे। ये देखो साद, ब्रेड के बुनियादी अज्जा। साद ने देखते ही पूछा, खान अंकल, ये तो गंदम का आटा है, क्या ब्रेड भी आटे से ही बनती है जैसे रोटी बनाई जाती है? खान अंकल ने कहा, जी हाँ, ये आटा है जो गंदम से बनता है। खमीर इसे फुलाता है और पानी सब कुछ जोड़ता है। साद ने सर हिलाया जैसे कोई साइंसदान नया राज जान गया हो। सबसे पहले हम इन सबको मिक्स करते हैं, खान अंकल ने कहा। उन्होंने एक बड़े प्याले में आटा, खमीर, नमक और पानी डाला। चम्मच से हिलाते हिलाते एक चिपचिपा आटा बन गया। साद ने हैरत से कहा, ये तो चिपक रहा है। खान अंकल हंसे, हाँ बेटा, अभी तो ये सोने जा रहा है, जागने में वक्त लगेगा। क्या मैं भी कोशिश कर सकता हूँ? खान अंकल ने एक छोटा प्याला साद के हाथ में दिया। साद ने एहतियात से अज्जा मिलाए, लेकिन जल्द ही उसके हाथों पर आटा लग गया। बाबा ने हंसकर कहा, अब तो तुम वाकई एक नन्हे बेकर लग रहे हो। साद ने आटे की गेंद बनाई और बोला, ये मेरी पहली ब्रेड होगी। खान अंकल ने उसे अगला मरहला सिखाया, अब इसे गूंथते हैं ताकि ये मजबूत बने। उन्होंने आटा मेज पर रखा और बार बार धकेला, मोड़ा और फैलाया। साद ने भी नकल की, लेकिन आटा उसके हाथों से फिसल रहा था। खान अंकल बोले, कुछ मेहनत लगती है, जैसे जिंदगी में कामयाबी के लिए मेहनत जरूरी है। साद ने संजीदगी से कहा, तो ब्रेड भी मेहनत मांगती है? खान अंकल हंसते हुए कहा, बिल्कुल,
फिर उन्होंने आटा एक प्याले में रखा और कपड़े से ढांप दिया। अब इसे आराम देना है ताकि ये फूल जाए। साद ने हैरत से कहा, आटा भी सोता है? खान अंकल बोले, हाँ बेटा, लेकिन जागने पर जादू हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब कपड़ा हटाया गया तो आटा दोगुना हो गया। साद ने खुशी से कहा, वाह, ये तो फूल गया। खान अंकल ने बताया कि खमीर इसे मजबूत बनाता है। साद ने महसूस किया कि आटे की खुशबू बदल गई है। अब वो ज्यादा खमीरी मजेदार लग रही है। अब हम इसे शक्ल देंगे, खान अंकल बोले। उन्होंने मुख्तलिफ सांचों में आटा डाला, कोई गोल, कोई लंबा। साद ने भी एक छोटा सा रोल बनाया। वो थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन साद के चेहरे पर फख्र था। वो खुशी से बोला, ये मेरा रोल है। खान अंकल ने मुस्कुराकर कहा, जब दिल से मेहनत करो तो शक्ल नहीं, जायका अहम होता है। बाबा ने प्यार से साद के सर पर हाथ रखा। अब ब्रेड को ओवन में रखा गया। गर्म रोशनी और मशीन की आवाज ने माहौल को भरा हुआ था। साद बोला, कितनी गर्मी है। खान अंकल ने कहा, ये गर्मी ही ब्रेड को पुख्ता बनाती है, जैसे जिंदगी की आजमाइशें हमें मजबूत बनाती हैं। जल्द ही खुशबू फैल गई। बेकरी में मक्खन और आटे की मिठास घुल गई। साद का पेट गुड़गुड़ाने लगा। खान अंकल, क्या ये तैयार हो गई? अभी थोड़ा सा वक्त बेटा, खान अंकल ने कहा। साद खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर लोग अपनी अपनी खरीदारी में मसरूफ थे और आ जा रहे थे, और वो सोचने लगा, काश मैं रोज ब्रेड बना सकूं। बाबा ने हंसकर कहा, बेटा, इल्म सीखने की यही ख्वाहिश इंसान को कामयाब बनाती है। आखिरकार अवन खुला। भाप उठ रही थी और सुनहरी ब्रेड बाहर निकली। खान अंकल ने एक छोटा रोल साद के लिए निकाला। ये तुम्हारा रोल है। साद ने एहतियात से एक निवाला लिया, आंखें बंद की और बोला, बाबा, ये तो सबसे मजेदार ब्रेड है। खान अंकल मुस्कुराकर बोले, अब तुम जान गए हो कि ब्रेड के पीछे कितना प्यार और मेहनत है। बाबा ने कहा, बिल्कुल बेटा, जैसे जिंदगी की हर अच्छी चीज के पीछे कोशिश छुपी होती है। खान अंकल ने साद को दिखाया कि बेकरी में दूसरी मशीनें क्या करती हैं। कोई आटा मिलाती है, कोई सांचे में डालती है। ये सब एक टीम की तरह काम करते हैं। बाबा ने फख्र से कहा, साद, तुमने आज बहुत कुछ सीखा। बाहर जाते हुए साद ने देखा कि एक छोटा बच्चा बेकरी के बाहर खड़ा खुशबू सूंघ रहा है। साद ने फौरन अपने रोल का आधा टुकड़ा तोड़ा और उसे दे दिया। बच्चा खुशी से बोला, शुक्रिया भाई। बाबा ने कहा, बेटा, इल्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि तुम इसे दूसरों के साथ बांटो। साद ने कहा, और ब्रेड भी बांटने से मजेदार लगती है। वापसी पर साद रास्ते में सोचता रहा कि कैसे एक छोटे बीज से गंदुम उगती है, फिर चक्की में आटा बनता है और आखिर में नरम ब्रेड में बदल जाती है। बाबा, ब्रेड का सफर भी तो इंसान जैसा है ना? बाबा मुस्कुराए, हाँ बेटा, दोनों को गर्मी, मेहनत और वक्त चाहिए पुख्ता होने के लिए। घर पहुंचकर साद ने फख्र से बताया, अम्मी, आज मैंने खुद ब्रेड बनती देखी। अम्मी ने हंसते हुए कहा, वाह, तो अब हमारा नन्ना बेकर घर में है। साद ने खान अंकल के दिए हुए पैक ब्रेड का पैकेट मेज पर रखा और बोला, अम्मी, इसमें मेहनत, प्यार और थोड़ा सा जादू है। बाबा ने साद के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज तुमने सीखा कि इल्म सिर्फ किताबों में नहीं, तजुर्बे में भी है। साद बोला, और हर सवाल का जवाब एक नई मुहिम में छुपा होता है। अम्मी ने कहा, अगर तुम रोज ऐसे सवाल पूछोगे तो एक दिन बहुत बड़े साइंसदान बनोगे। साद ने शर्माकर कहा, शायद, लेकिन अभी तो मैं बस ब्रेड बनाना सीखूंगा। शाम को साद ने अपनी डायरी में लिखा, आज का दिन बहुत खास था। मैंने देखा कि आटा कैसे ब्रेड बनता है और सीखा कि हर अच्छी चीज के पीछे वक्त, मेहनत और प्यार होता है। बाबा ने साद को सोने से पहले कहा, मेरा बहादुर बेटा, हर दिन एक नई कहानी है, बस सवाल पूछते रहना। साद ने आंखें बंद की और ख्वाब में खुद को एक बड़ी बेकरी के हेड बेकर के रूप में देखा, जहां वो सबको मुस्कुराकर कह रहा था, प्यार से बनाई गई ब्रेड सबके दिलों को खुश कर देती है। ये है साद स्टोरी स्टूडियो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपनी पसंदीदा कहानी सुनने के लिए कमेंट जरूर कीजिए।